हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज द ग्रेट नाइट आपके लिए लाया है कसिनो रॉयल। ये फिल्म 2006 में आई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 10 में से 8। तो कहानी की शुरुआत होती है प्राग शहर से, जहाँ पे हमें जेम्स बॉन्ड की 007 बनने की जर्नी को दिखाया जाता है। दरअसल 007 बनने के लिए 2 मर्डर करने पड़ते हैं, इसीलिए एम ने जेम्स बॉन्ड को गुनहगार को मारने के लिए भेजा होता है। जेम्स ने एक आदमी का कत्ल कर दिया था और अब दूसरे कत्ल करने के लिए वो प्राग शहर में आया है। दरअसल वो जिसको मारने आया था वो अपने ही देश से गद्दारी कर रहा था, इसीलिए जेम्स बॉन्ड उस ऑफिसर को मार देता है और अब जेम्स 007 बन जाता है, जिसका मतलब है कि जेम्स अब किसी भी गुनहगार को मार सकता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। फिर हमें युगांडा में आतंकवादी संगठन को दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर वाइट आते हैं और उन आतंकवादी संगठन को लेसिप से मिलवाते हैं। दरअसल इन लोगों का पैसा ब्लैक का होता है, इसी कारण से वो दूसरे देशों में उन पैसों को नहीं ले जा सकते। लेसिप जो कि सभी आतंकवादी संगठन के पैसे संभालता है और उन पैसों को किसी भी देश में सुरक्षित पहुंचा सकता है, इसीलिए वो लोग लेसिप जैसे लोगों से सौदा करते हैं। और फिर लेसिप को पैसे मिलने के बाद लेसिप अपने आदमी को कॉल करके उसे स्काई फ्लिप कंपनी के शेयर बेचने के लिए कहता है, लेकिन उसका आदमी लेसिप से कहता है कि ये बेवकूफ़ी वाला काम होगा, पर लेसिप फिर भी उस कंपनी के शेयर बेच देता है और युगांडा से निकल जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स को एक आदमी पर नज़र रखने के लिए मेडागास्कर भेजा होता है। जेम्स बॉन्ड अपने आदमी से बात कर रहा होता है, तभी उस आदमी को पता चल जाता है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है और वो उस जगह से भागता है, पर जेम्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वो दोनों भागते भागते एम्बेसी में पहुंचते हैं, जहां पर जेम्स उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पे बहुत सारे ऑफिसर उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और जेम्स उस आदमी को छोड़ देता है। उन ऑफिसर को लगता है कि अब इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी जेम्स अपनी गन बाहर निकालकर उस आदमी को मार देता है और दूसरी गोली गैस सिलेंडर पर मारता है, जिससे वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जेम्स उस आदमी का बैग लेकर वहां से निकलकर एक जगह पर छुप जाता है और उस आदमी का बैग चेक करता है, जिसमें से एक बम और एक फोन निकलता है, जिस पर इलिप्सिस नाम का मैसेज होता है। जेम्स के एम्बेसी पे हमले करने की वजह से एम बहुत नाराज होती है और एम उसे बहुत कुछ सुनाती है। फिर जेम्स बॉन्ड इलिप्सिस का मैसेज किस लोकेशन से आया है ये पता लगा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये मैसेज बहामास के एक होटल से आया होता है। अब जेम्स बहामास पहुंचता है और उस होटल को चेक करने लगता है। वहीं पे जेम्स को एक CCTV कैमरा दिखता है, तभी वहां पे एक कार आती है और उस कार का मालिक जेम्स को कार पार्क करने के लिए कहता है और जेम्स उसे यस सर कह के कार पार्क करने के लिए जाता है और उस कार को जोर से ठोकता है, जिससे वहां पे सभी कार सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पे दौड़ लगा के पहुंच जाते हैं। तभी जेम्स मौका देखकर कैमरा रूम में घुस जाता है और वो उस दिन का कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है जिस दिन इलिप्सिस का मैसेज आया था और उसे वहां पे एक कार दिखती है और उसे पता चल जाता है कि ये वही है और जेम्स वहां पर यह भी पता लगा लेता है कि उसका नाम एलेक्स है, जिसके बाद वो वहीं पे रूम बुकिंग कर लेता है और रात को एलेक्स पोकर खेलने के लिए उसी होटल में आया होता है। वहीं पे जेम्स भी उसके साथ खेलने के लिए जाता है। तभी वहां पे एलेक्स की पत्नी आती है। एलेक्स और उसकी पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते, ये चीज जेम्स को पता चलती है और पोकर खेलते खेलते जेम्स एलेक्स को हरा देता है और एलेक्स अपनी कार भी वहां पे हार जाता है। फिर एलेक्स वहां से चला जाता है। जेम्स भी अपनी कार लेकर वहां से निकल रहा होता है, तभी एलेक्स की पत्नी वहां पर आती है और इन दोनों की बातें चल रही होती है। तभी जेम्स उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों होटल के रूम में जाते हैं और एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और ये दोनों फिजिकली बहुत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है और उसे कहता है कि वो मियामी जा रहा है। जेम्स को ये बात पता चलती है और वो भी एलेक्स के पीछे मियामी जाने के लिए निकलता है। मियामी जाने के बाद जेम्स उसका पीछा करता है, जिसके बाद एलेक्स एक म्यूजियम में जाता है, जहाँ पे एक बैग को रखता है और उसे एक टोकन मिलता है और वो पोकर चिप्स के ऊपर रख देता है। एलेक्स को पता चलता है कि जेम्स उसका पीछा कर रहा है और वो जेम्स के पीछे जाकर उसे चाकू के नोक पर ले लेता है, लेकिन जेम्स बॉन्ड उसको मार देता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता। फिर जेम्स उस पोकर टेबल पर रखे टोकन को लेने जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ से कोई टोकन ले गया है। जेम्स एलेक्स का फोन उसके पास से ले लेता है और वो देखता है कि फोन से एलेक्स ने किसी को एलिप्सिस का मैसेज भेजा होता है। तभी जेम्स उस नंबर पर कॉल करता है और उसका कॉल एक आदमी उठा लेता है। जेम्स बॉन्ड उस आदमी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और वो आदमी एयरपोर्ट पर जाता है। उसे पता चलता है कि जेम्स बॉन्ड उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी एक रूम में जाके एयरपोर्ट गार्ड के कपड़े पहन लेता है। जेम्स भी उस रूम की तरफ जाता है, लेकिन उस रूम में जाने के लिए कोड डालना पड़ेगा। जेम्स बॉन्ड पासवर्ड एंटर करता है एलिप्सिस और रूम खुल जाता है। फिर जेम्स उस आदमी का पीछा करता है और वो भागते भागते एक ट्रक के पास पहुंच जाता है और वहां पे खड़े गार्ड को मारकर उस ट्रक के नीचे बम रख देता है और उस ट्रक को चला के एक प्लेन की तरफ जाने लगता है। तभी जेम्स उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और वो उस ट्रक के अंदर आ जाता है। जेम्स की और उस आदमी की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी जेम्स उस बम को देख लेता है और वो उस बम को वहां से निकाल कर उस आदमी के पेंट में लगा देता है
उस आदमी को यह बात पता नहीं होती। फिर जैसे ही ट्रक प्लेन के नज़दीक आता है वो आदमी ट्रक से कूद जाता है और जेम्स उस ट्रक को रोक लेता है और प्लेन सही सलामत बच जाता है। तभी पुलिस जेम्स को पकड़ लेती है और वो आदमी बॉम्ब के रिमोट को दबा देता है और तब उस आदमी को पता चलता है कि बॉम्ब ट्रक में नहीं बल्कि उसकी पैंट में है। वो आदमी अपनी पैंट से बम निकालता उसके पहले ही वो बम फट जाता है। दरअसल ये प्लेन स्काई फ्लीट का होता है और ये प्लेन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लेन होता है। अगर ये प्लेन फट गया होता तो उसके शेयर प्राइस गिर जाते और इसी पे लेसिप ने शर्त लगाई होती है। प्लेन के नहीं ब्लास्ट होने की वजह से लेसिप को बहुत नुकसान होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स को एम बताती है कि प्लेन की वजह से लेसिप को बहुत नुकसान हुआ है और एम बताती है लेसिप को पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो लेसिप इस बार बहुत बड़े पोकर खेल का इंतजाम कर रहा है और इस खेल में सिर्फ 10 लोग ही बैठ सकते हैं और एम को किसी भी कीमत पर लेसिप चाहिए क्योंकि लेसिप के पास सभी आतंकवादी संगठन की जानकारी है। इसीलिए एम उन 10 लोगों में से एक आदमी को हटा के उसकी जगह जेम्स बॉन्ड को दे देती है क्योंकि जेम्स पोकर खेलने में माहिर होता है और फिर एम उसे बताती है कि लेसिप को हमें पकड़ना नहीं है बल्कि उसे हराना है, जिससे लेसिप उन आतंकवादी संगठन को पैसे वापस नहीं कर पाएगा। फिर लेसिप उन सभी से बचने के लिए एजेंसी से मिलकर उन सब की इन्फॉर्मेशन एजेंसी को दे देगा। अब जेम्स टेक्सास जाने के लिए निकलता है तभी प्लेन में उसे वेस्पर मिलती है। असल में MI6 को गवर्नमेंट पैसे देती है और पोकर खेलने के लिए दिए गए पैसों का ध्यान रखने के लिए वेस्पर को भेजा होता है। अगर जेम्स उन पैसों को हार जाता है तो वेस्पर ही उसे वो खेलने के लिए पैसे दे सकती है। अब जेम्स वेस्पर को बताता है कि उन्हें सबके सामने पति पत्नी बन के रहना होगा ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके और अब वहाँ पे जेम्स को मैथिस मिलता है जो कि जेम्स की वहाँ पे मदद करने आया होता है। फिर अगले दिन जेम्स पोकर खेलने जाता है जहाँ पे एक आदमी सबको पोकर के रूल्स बताता है और अब पोकर का खेल शुरू होता है। जेम्स लेसिप को देख रहा होता है और लेसिप ब्लफ करने की एक्टिंग करता है जिसकी वजह से जेम्स पहला राउंड हार जाता है। अब खेल काफी समय तक चलता है और फिर एक ब्रेक आता है। तभी जेम्स लेसिप की आदत वेस्पर को और मैथिस को दोनों को बताता है और अब सब अपने अपने रूम में जाते हैं। तभी लेसिप के रूम में युगांडा के आतंकवादी के कुछ लोग आते हैं। वो लोग उसे पैसे वापस लौटाने के लिए कहते हैं और उसे कुछ वक्त का टाइम देते हैं और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों को जेम्स के ऊपर शक होता है और वो जेम्स को जैसे ही मारने जाते हैं तभी जेम्स उन दोनों को मार देता है और मैथिस को उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने का कहता है। कुछ ही देर बाद वापस से खेल शुरू होता है जहाँ पे लेसिप और जेम्स काफी बड़ी गेम खेलते हैं जिसमें लेसिप फिर से अपने सर पर हाथ रखता है और जेम्स को लगता है कि वो फिर से ब्लफ कर रहा है और जेम्स अपनी सारी रकम लगा देता है और वहीं पे लेसिप जेम्स को हरा देता है। अब जेम्स अपने सारे पैसे हार जाता है और जेम्स वेस्पर से आगे खेलने के लिए पैसे मांगता है लेकिन वेस्पर उसे आगे खेलने के लिए पैसे नहीं देती क्योंकि वेस्पर का मानना होता है कि जेम्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होकर खेलता है और जेम्स रूम से बाहर निकल जाता है और लेसिप को मारने के लिए वो चाकू लेकर उसके पीछे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे CIA एजेंट आ जाता है। वो जेम्स को रोक लेता है और उससे एक सौदा करता है कि वो जेम्स को आगे खेलने के लिए पैसे देगा लेकिन लेसिप को CIA पकड़ेगी और उस रकम को जेम्स वापस नहीं करेगा फिर भी चलेगा और जेम्स उसकी बात मान जाता है। अब कुछ ही समय के बाद खेल शुरू होता है। जेम्स को लेसिप की चालाकी समझ में आ जाती है और वो धीरे धीरे पैसे जीतने लगता है और अब टेबल पर सभी अपने पत्ते डाल देते हैं और आखिर में जेम्स और लेसिप बचते हैं। जेम्स अपनी सारी रकम लगा देता है और लेसिप भी अपनी सारी रकम लगा देता है जिसमें लेसिप के काफी बड़े पत्ते होते हैं लेकिन तभी जेम्स अपने पत्ते दिखाता है। जेम्स के पास प्योर सीक्वेंस होती है और इसी के साथ जेम्स ये बाजी जीत जाता है। तभी लेसिप वहाँ से चला जाता है और जेम्स CIA एजेंट को उसको पकड़ने के लिए कहता है। जेम्स और वेस्पर जीत की खुशी मनाते हैं। तभी वेस्पर को मैथिस का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जेम्स को मैथिस पर शक होता है क्योंकि लेसिप ब्लफ करते वक्त सर पर हाथ रखता है और ये चीज जेम्स ने वेस्पर और मैथिस को दोनों को ही बताया था। अब जेम्स वेस्पर का पीछा करता है। जेम्स वेस्पर के पास पहुंचता तब तक वेस्पर को कुछ लोग अपने साथ कार में बिठा के वहां से निकल जाते हैं और जेम्स भी अपनी कार लेकर उसके पीछे जाता है। रास्ते पर वो किडनैपर वेस्पर को बांध के छोड़ देते हैं। तभी जेम्स वहां पे फुल स्पीड में आता है और वो वेस्पर को देखता है और जेम्स उसे बचाने के लिए फुल ब्रेक मारता है जिसकी वजह से उसकी कार पलट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी जेम्स को कुछ लोग पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। अब जेम्स को और वेस्पर को अलग अलग रूम में रखते हैं। अब जेम्स को वो लोग पूरा नंगा कर देते हैं और उससे पैसे के बारे में पूछते हैं लेकिन जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर लेसिप उसे टॉर्चर करना शुरू करता है पर जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वहाँ पे मिस्टर वाइट आते हैं क्योंकि लेसिप ने उसे पैसे अभी तक नहीं लौटाए होते, इसलिए मिस्टर वाइट लेसिप को मार देता है। फिर जेम्स बॉन्ड ज़्यादा टॉर्चर की वजह से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी एजेंसी के हॉस्पिटल में होता है और वहीं पे मैथिस भी होता है। जेम्स को मैथिस के बारे में सब पता होता है और वो उसे गिरफ्तार करवा देता है। वहीं पे वेस्पर आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और जेम्स और वेस्पर हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों वेनिस चले जाते हैं जहाँ पे जेम्स एम को मैसेज भेजता है कि वो अब से जॉब छोड़ रहा है
और वो दोनों पास वाले होटल में रुकते हैं। और सुबह वेस्पर जेम्स को बताती है कि वो बैंक से पैसे निकालने जा रही है। वेस्पर जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तभी जेम्स को एम का कॉल आता है। एम उसे बताती है कि अभी तक जेम्स ने उसे एजेंसी को पैसे वापस नहीं दिया है। अब जेम्स टेक्सास में कॉल करता है और वो लोग बताते हैं कि वेस्पर ने जो बैंक डिटेल दी थी उस पर हमने ट्रांसफर कर दिया है और अभी वेनिस में से कोई पैसे निकाल भी रहा है। अब जेम्स को वेस्पर के ऊपर शक होता है और वो उस बैंक में उसे ढूंढने जाता है। वहाँ पे जेम्स को वेस्पर दिखती है और उसके हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग भी होता है। जेम्स धीरे धीरे उसका पीछा करता है और वेस्पर कुछ लोगों से मिलती है और उन्हें वो पैसों से भरा हुआ बैग देती है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जेम्स को देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जेम्स बॉन्ड उनमें से कई लोगों को मार देता है। फिर वो लोग वेस्पर को लेकर वहाँ से एक खंडर में जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े गैस सिलेंडर होते हैं और जेम्स एक एक करके उन सभी सिलेंडर पर गोली चलाता है और सभी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो बिल्डिंग धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। जेम्स वहाँ पे अंदर जाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तभी जेम्स देखता है कि वेस्पर को उन लोगों ने लिफ्ट के अंदर बंद कर दिया होता है। जेम्स उन सभी लोगों को मार देता है और वो पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे पानी में डूबना शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में वो बिल्डिंग पानी के अंदर पूरी डूब जाती है। जेम्स पानी के अंदर वेस्पर को बचाने के लिए जाता है। तभी वेस्पर जेम्स का हाथ पकड़ के उससे माफी मांगती है। जेम्स अपनी पूरी ताकत लगाता है और कुछ ही समय के बाद वो लिफ्ट खोल देता है। अब जेम्स वेस्पर को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है। तभी दूर से इन दोनों को मिस्टर वाइट देख रहा होता है और वो वहाँ से पैसों का बैग लेकर निकल जाता है। अगले दिन जेम्स एम को कॉल करता है और एम उसे अगले मिशन के बारे में बताती है और एम जेम्स को बताती है कि मिस्टर वाइट ने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि वेस्पर ने पैसों के बदले तुम्हें जिंदा रखने का सौदा किया था और इस वजह से वेस्पर मिस्टर वाइट के पास उन पैसों को देने के लिए गई थी। अब जेम्स को ये सुन के बहुत दुख होता है और जेम्स वेस्पर का फोन चेक करता है। तभी जेम्स देखता है कि उसके अंदर मिस्टर वाइट का नंबर है। जेम्स मिस्टर वाइट के घर पर निशाना लगाकर बैठा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर वाइट अपनी कार से आता है और जेम्स बॉन्ड उसे कॉल करके कंफर्म करता है कि यही मिस्टर वाइट है और मिस्टर वाइट उसका कॉल उठा लेता है और जेम्स उससे कहता है कि मुझे मिस्टर वाइट से बात करनी है, क्या आप ही मिस्टर वाइट बोल रहे हो? मिस्टर वाइट कहते हैं कि यस, आपका नाम? और तभी जेम्स बॉन्ड उसके पैर में गोली मारता है और मिस्टर वाइट वहीं पे गिर जाता है। जेम्स उसके पास आता है और उसको अपना नाम बताता है कि बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना।